तिल का एक अलग भाषा है। लीडरशिप, बड़ी सोच और विजन को रिप्रेजेंट करता है, तो ईगो की प्रॉब्लम भी दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत और दोस्तों आज हम जानेंगे शरीर पर तिलों का विशेष महत्व। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं तिल के संदर्भ में। तो राइट साइड में अगर मेल्स के लिए है तो लेफ्ट साइड में फीमेल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं किसी मेल के राइट गाल पे तिल की बात कर रहा हूं तो वो फीमेल के लेफ्ट को कंसीडर किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे तिल हमारे भाग्य के संकेत होते हैं? दोस्तों आज मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपको पहले नहीं पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, तिल जो हमारे शरीर के रहस्यमयी भाषा को डिनोट करते हैं। हर तिल जो चाहे माथे पे हो, गाल पे हो, गर्दन पे हो, हाथों पे हो, हर तिल का एक अलग भाषा है। मेरे एक क्लाइंट थे जिनके माथे पे एक तिल था। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी के कारण फैमिली में बड़ा नाम कमाया। कभी सोचा है कि आपके तिल का क्या राज है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने भी अपने तिल का असर महसूस किया है? माथे का तिल, माथे के बीच का तिल लीडरशिप, बड़ी सोच और विजन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा माथे के किनारे हो तो ईगो की प्रॉब्लम भी दे सकता है। ये जेंट्स में राइट साइड और फीमेल में लेफ्ट साइड को आप कंसीडर करें। आपको क्या लगता है कि माथे का ये तिल आपको एम्बिशियस बना देता है? कमेंट में लिखिए। भौहों के पास तिल, दाहिने तरफ का तिल यानी राइट साइड का तिल मेल्स में धन लाभ और सोशल रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वही चीज फीमेल्स के लेफ्ट भौं पे होता है। इसी के उलट अगर लेफ्ट साइड में भौं के ऊपर तिल हो तो फैमिली चैलेंजेस देता है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं जो आपकी गृहस्थी है वो इससे प्रभावित रहती है। यही मेल फीमेल का रिवर्स होता है। कमेंट में बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि राइट साइड पर भौं के ऊपर तिल होने से पैसा आता है। गाल का तिल, मेल के दाहिने गाल पर तिल मान सम्मान दिलाता है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है और इंसान अपने परिवार में एक अच्छा लेवल हासिल करता है। यही फीमेल के लिए लेफ्ट गाल पर तिल होने से प्राप्त होता है। अगर मेल के लेफ्ट साइड में गाल पर तिल हो और फीमेल के राइट साइड पे गाल में तिल हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपने इमोशनल फैसलों के कारण नुकसान खाते हैं। साथ में ऐसे लोग अपने इमोशंस को ज़्यादा देर कंट्रोल करके नहीं रख पाते, जिससे सामने वाला उनकी इन कमजोरियों को भांप लेता है और उनका मिसयूज करता है। गर्दन पर तिल, आकर्षक व्यक्तित्व और कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों में बहुत स्ट्रांग होती है और यही इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। इसके कारण ये अपने आसपास के सभी लोगों पर कमांड करते हैं, उन पर अपने छाप छोड़ते हैं और लंबे समय तक अपने वर्चस्व को बनाकर रखते हैं। कंधे पे तिल, वर्क एथिक और भरोसा। ऐसे लोग बड़े ईमानदार होते हैं। अपने दोस्ती, अपने रिश्तेदारी, यहाँ तक कि जिस जगह पर वो काम कर रहे होते हैं उन कुलीग्स के साथ, उन कंपनी के साथ वो लोग बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत ना बने। छाती पर तिल, ऐसे लोग फैमिली अटैचमेंट को बहुत महत्व देते हैं और अपने इमोशनल डेप्थ के कारण ये अपनी फैमिली को कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते। उनसे दूर रहकर या उनसे नाराज होकर उनके खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं कर पाते। ऐसे लोग इमोशनली अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मेरे एक जानकार थे जिनके छाती पर तिल था। उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, उन्हें अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का एक जुनून था। आपको क्या लगता है कि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो फैमिली वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देता है? तो चेक करिएगा कि कहीं उनकी छाती में तिल तो नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं हाथों के तिल के बारे में। राइट हैंड पर अगर तिल होता है तो वो लीडरशिप और सक्सेस के चांसेस देता है और लेफ्ट हैंड पर ऐसे लोगों की मेहनत ज़्यादा होती है, सफलता जरूर उनको मिलती है लेकिन उनको अपने चप्पल घिसनी पड़ जाती है। उनको औरों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा परिश्रम दिखाना पड़ता है। कलाई पर तिल जो कि आपकी रचनात्मक सोच को रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और इन्हीं क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटल सोच के कारण आप एक कलाकार की तरह से अपने आप को कहीं पर प्रेजेंट कर पाते हो। पैरों पे तिल
यानी यात्रा और एडवेंचर का संकेत। एड़ी पे तिल, ऐसा इंसान रेस्टलेस होता है, घूमने का शौक रखता है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखता है। आप भी देखिएगा कि आपके परिवार में कौन व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ है, या उसकी बार बार ट्रांसफ़र होती है, या वो नई नई जगह घूमने का शौकीन है। आप चेक करिएगा, उसके पैरों में ज़रूर तिल मिलेगा, और ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम तिलों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सामुद्रिक ज्योतिष में इसके बारे में बहुत व्याख्या दी गई है। इन चीज़ों को कभी भी आप जब सुनते हैं, देखते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल रूप में आजमा कर देखें, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप जो लोग टैलेंटेड हैं, जो गुस्से वाले हैं, जिनके अंदर लीडरशिप है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ वीडियो में बताई, अगर आपको वो चीज़ें दिखती हैं उस इंसान के अंदर, तो उसके उन तिलों को नोटिस करें। ऐसे करके आप जब इन चीज़ों को करते हैं तो आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनता है, एक नॉलेज बैंक बनता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं तजुर्बों से सामुद्रिक ज्योतिष का निर्माण किया, जिसके आधार पर हम आपको ये बताते हैं। हो सकता है कई जगह पर ये वेरी करे, या कई जगह पर आप इसको अभी तक कंसिडर नहीं कर पा रहे हो। तो किसी भी बात को बिना जांच पड़ताल करे ना अपनाएं। नॉलेज प्रैक्टिकल रूप में हो तो वो फ्रूटफुल होती है, और आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं तो वो अंधविश्वास बनता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि तिल, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पुरुषों को राइट साइड में देखना चाहिए, फीमेल्स को लेफ्ट साइड में देखना चाहिए। कई बार अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो वो आपके लिए नेगेटिव होता है। ऐसे में उन तिलों का आप अपने कर्मों के ज़रिए नेगेटिव प्रभाव को रोक सकते हैं। तो कुछ उपाय उन चीज़ों के लिए बनते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी आप कभी ऐसा सुनते हैं कि कोई तिल आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे में आपको सूर्य को, शनि को और राहु को अपने फेवर में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंत में ये ग्रहों से ही चीज़ें गबन होती हैं। सूर्य को ठीक करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, पिता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लें। शनि को कंट्रोल करने के लिए काले तिल शनिवार को शनिदेव पर चढ़ाएं, और राहु को कंट्रोल करने के लिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहें। तो आप देखेंगे कि आपके जो नेगेटिव तिल भी हैं वो भी आपको नेगेटिव असर देने से रुक जाएंगे। हो सकता है कि वो पॉजिटिव असर भी देना शुरू कर दें, और कुछ समय बाद वो तिल आपके शरीर से गायब भी हो जाएं। क्या आपने भी ऐसे उपाय करके किन्हीं तिलों को गायब होते हुए देखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।